हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और क्लास 10th की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी लोग क्लास 10th के योद्धा हो। तो आज की वीडियो में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम बहुविकल्पी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें बहुविकल्पी प्रश्न कि बहुपद 3x² प्लस 5x प्लस 2 के शून्यांक का योगफल ज्ञात करो। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा भी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वो समझाऊंगा भी। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि शून्यांकों का जो योगफल होता है उसका सूत्र क्या होता है, आप लोग याद कर लीजिए। शून्यांकों का योगफल जो होता है इसका सूत्र होता है माइनस का b/a। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए जो ये संख्या होती है इसे a कहते हैं, ये संख्या जो होती है इसे b कहते हैं और ये जो संख्या होती है इसे c कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि a कौन है b कौन है। तो अब यहाँ से मैं कुछ नहीं करना है, केवल मान पुट करना है। तो b का मान है 5, तो हम लिख देंगे 5 और अपान में a का मान है 3। कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। सिर्फ माइनस इसमें, तो माइनस यहाँ लगा दीजिए, यानी यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों अगर जो शून्यांकों का योगफल पूछेगा तो आप फटाक से ऐसे लगा सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है समीकरण 2x प्लस ए वाई बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई यदि ए कोई अच्छा, देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा मैंने गलत लिख दिया। क्वेश्चन सही है, इतना पढ़ना है इसके साथ में और इसके बाद में ये पढ़ना है, ठीक दोस्तों। तो यानी इतना दिया गया है तो कोई भी हल नहीं होगा ये कह रहा है। तो यदि ए का मान होगा, कह रहा है जब कोई हल नहीं होगा, तो इसके लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब कोई हल नहीं होता है तो इसका मतलब होता है कि दो रेखाएं समांतर होती हैं। क्या है? दो रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी, तभी कोई हल नहीं होगा। तो आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा a1 अपान में a2 और b1 अपान में b2, ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जबकि नॉट इक्वल होता है c1 अपान में c2, यानी ये दोनों तो बराबर होंगे बट ये इसके बराबर नहीं होगा। तो आई होप आप लोग ये सूत्र पता होगा। कब का है ये सूत्र? जब कोई हल नहीं होगा। अब यहाँ से आप मान लिख सकते हो, इसका मान ये a का मान है, यानी इसे a1 मानिए और जो है कि इसे क्या मानोगे आप? इसे तो आप b1 मानोगे ही ना। ठीक दोस्तों, तो ये हो जाता है हमारा a1। क्या होता है? इसे a1 कहते हैं और इसे कहा जाता है a2, इसे कहते हैं b1, इसे कहते हैं b2, इसे कहते हैं c1, इसे कहते हैं c2। ध्यान रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए तभी आप हल कर सकते हो। तो अब यहाँ मान रखना है आपको केवल। तो देखिए a1 का मान कितना दिया गया है? 2x, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2x। ठीक दोस्तों, अपान में a2 का मान दिया गया है 3x, तो यहाँ हम लिख लेंगे 3x। आप यहाँ x ना लगाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, 2/3 लिखिए। ठीक, फिर देखिए बराबर b1 में है a, तो वहाँ आप a लिखोगे। b2 में आपको दिया गया है 5, तो आप 5 लिखोगे। ठीक दोस्तों, अब आपको ये तो बराबर है नहीं तो कोई उससे ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों। अब केवल आपको इसे हल करना है। तो देखिए इसके तियर्क मल्टीप्लाई करते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो 5 दूनी कितना हो जाता है? 10 हो जाता है और बराबर 3a हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम a की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो 10 अपान में कितना प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये भी सवाल पता हो गया होगा। ये क्वेश्चन कैसे लगा आपको पता हो गया, बट इसमें थोड़ी गलती हो गई। गलती ये होगी, यहाँ -5 है तो आप यहाँ भी माइनस रखिएगा, अन्यथा ये सवाल गलत हो जाएगा। तो ये आया a बराबर -10/3 इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा और ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है कि 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। आपको पता होना चाहिए कि जीरो की प्रकृति जैसे वास्तविक है, कोई भी हल नहीं है, ये सभी प्रकृतियाँ होती हैं ना, तो आपको ये पता होनी चाहिए। तो चलिए हल करते हैं। आपको एक सूत्र यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि a बराबर 2 है, b बराबर 5 है, c बराबर 4 है। दोस्तों कितना दिया है? c बराबर 4। ये हमें क्या है? गिवन बाई है। ठीक दोस्तों, गिवन बाई। अब आपको एक सूत्र पता होना चाहिए, इसे कहते हैं b² माइनस 4ac। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि b का मान कितना है? 5, तो आप 5 का स्क्वायर करो माइनस 4 रहेगा मल्टीप्लाई a का मान 2 है तो यहाँ 2 रखेंगे, c का मान 4 है तो यहाँ 4 लिखोगे। तो ये 5 का वर्क करेंगे तो 25 आएगा माइनस 4 दूनी 8 और 8 चुकू कितना होता है? 32 होता है। इससे घटाएंगे तो माइनस का 7 आएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये समीकरण 3 भी कंप्लीट हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ये देखिए क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 4, 14
कॉमा डैश डैश 254 का अंत से 10वां पद होगा। अब भाई ये सवाल दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि a बराबर कितना है 4, यानी प्रथम पद ये दिया गया है। सार्वांतर आप लोग जानते हो d2 माइनस d1 निकलता है, तो यानी 14 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा। ये क्या है आपका सार्वांतर है ना, ये गलत हो रहा है ना कुछ। देखिए यहाँ से जब आप लोग सार्वांतर निकालोगे तो सार्वांतर कितना आएगा 10, 14 में से 4 जाएगा, a2 माइनस a1 ही तो था, 10 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये पता होना चाहिए यहाँ से कि l क्या है इसमें 254 है, ये क्या है अंतिम पद है ना। आप समझिए 10वां पद आपको ज्ञात करना है। तो आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा कि an बराबर क्या होता है, सूत्र होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए l कितना दिया गया है आपको 254 दिया गया है, माइनस n माइनस 1 यानी n कितना है 10वां पद है, तो 10 माइनस 1 इंटू 10। देखिए दोस्तों 254 ये रहेगा, माइनस 10 में से 1 जाएगा 9, और 9 की गुणा 10 में कर दोगे तो 90 आएगा। अब आप इसे घटाइए, 4 और 15 में से 9 जाएंगे तो 6 और 164, यानी 10वां पद जो होगा वो 164 होने वाला है। तो दोस्तों आई होप आप लोग ये भी सवाल समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें कहा गया है कि बिंदु 3, -4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। दोस्तों ऐसे सवाल दिखें तो आप कुछ मत करिए, अंडर रूल लगाइए और इसमें प्रथम पद का वर्ग कर दीजिए और प्लस द्वितीय पद का वर्ग कर दीजिए। अब इसको हल कर दीजिए, तो इसे हल करोगे तो 3 तरीका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा। 16 और 9 आपस में जोड़ते हैं तो 25 बन जाते हैं, और इसका वर्ग कितना हो जाएगा ये तो 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो 5 सही होने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो संख्याओं को ज्ञात करो। यानी आपको संख्याएं ज्ञात करनी है, बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, समझिए। सबसे पहले लिखिएगा माना पहली संख्या, माना पहली संख्या क्या मान लिया जाए x, और दूसरी संख्या भी मान लिया जाए, तो दूसरी संख्या मान लिया जाए, तो दूसरी संख्या y मान ली गई। कितनी मान ली गई y मान ली गई। अब देखिए प्रश्नानुसार कहा गया कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो देखिए अंतर का मतलब होता है घटाना ही, तो x माइनस वाई की। तो दोस्तों हमको इसे समीकरण 1 मान लेना है। क्या कर लेना है, समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि x बराबर 3y, x बराबर क्या आ गया ये 3y आ गया, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करने पर आप लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 को क्या करना है हल करने पर। तो देखिए 3y लिखा हुआ है, ये मतलब x का मान जो है वो समीकरण 2 में रख दिया जाए। तो देखिए x की जब 3y आ गया माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। अब इसका मान समीकरण आप 1 में रख दीजिए, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू भी प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए y बराबर 13 कहीं भी रख सकते हो ना, तो x बराबर कितना आया था 3y, तो यहाँ से 3 इंटू 13 यानी 39। तो दोस्तों जो संख्याएं प्राप्त हुई वो 13 और 39 प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।